चलो बिटुआ, आज दादी पोता साथ में नाश्ता करेंगे। आओ बेटा, बैठो, है नाश्ता करो। आओ बैठो। तनी नाश्ता परोसो। अनुराग बेटा, नाश्ता तो करके जाओ। नहीं माँ, मुझे कुछ जरूरी काम से हरिनगर जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। ओह नो, मेरा फोन तो ऊपर रह गया। मैं भी जाऊंगा। लेकिन ऐसे हमें कोई नहीं जाने देगा। हम मनाएंगे सृष्टि जी को। हमारा नाश्ता हो गया है। दुलारिया, तुमको बोल के तो कुछ फायदा ही नहीं है। लाओ। हाँ, ये नाश्ता तो अपने ना बना है। और ज्यादा जुबान चलाने का जरूरत नहीं, कोनो एहसान नहीं किया हम पर। फाइलों के हिसाब से गलती हमारे क्लाइंट की है, लेकिन हमारे क्लाइंट ने जानबूझ के गलती नहीं करी। अगर ऐसी बात है तो हमें पहले क्लाइंट से कन्फेशन के लिए बात करनी चाहिए और फिर कोर्ट में उसके साथ रियायत के लिए अपील करेंगे। नॉट बैड वकील साहिबा, गुड। लो, तुम्हारी तारीफ पंखे को बुरी लग गई। लेकिन पावर तो है, फैन क्यों नहीं चल रहा? अरे इसे ठीक कराना है, ये कल भी खराब हो गया था। यहाँ आसपास कोई इलेक्ट्रिशियन मिलता ही नहीं आसानी से। अरे ये रीशु जी के लिए बाएं हाथ का काम है। रुको, हम अभी उनको फोन करते हैं और यहाँ बुलाते हैं। सृष्टि जी, अब इसकी बीमारी हमको पकड़ में आ गई है। अपनी पेंसिल दीजिए। पेंसिल? लेकिन पेंसिल से फैन कैसे ठीक होगा? अब दीजिए तो सही। ऑफिस टाइम में कहाँ गायब हो? कुछ नहीं, बंद पंखे को देखकर वीशु जी की याद आ गई। यू नो ही इज वेरी गुड इन मैकेनिकल थिंग्स। बस उनका भोलापन ही उनकी रुकावट है। सृष्टि, आगे बढ़ो इन चीजों से। जिन चीजों को तुम छोड़कर पीछे आ चुकी हो, उन चीजों के बारे में सोचकर तुम वापस पीछे ही जाओगी। तुम सही कह रहे हो शेखर। अब हम सिर्फ अपने आगे आने वाले कल के बारे में सोचेंगे। लेकिन बीता हुआ कल भी अपनी जिंदगी का हिस्सा होता है बेटिया। ससुरा, ये अग्नि फेरा के चक्कर में हम अपना असली रूप ही भूल गए। बहुत घाटा करा लिए हम ये प्यार के चक्कर में, अब और नहीं।
अब न किसी को हमारा जख्म दिखेगा और ना कोई हमारा दर्द जान पाएगा। ये तुम्हें ढूंढते ढूंढते अपने घर तक चले आए थे, और अगर ये ना आए होते तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि तुम अपना ससुराल छोड़कर पूनम क्या चली गई। सृष्टि जी, हमें हरिनगर में है ना बस आपके पापा का घर ही पता था, इसलिए हम ढूंढने के लिए आपको वहां चले गए थे। हमको लगा आप अपने घर गई होंगी। विशु जी, हमारी जहां मर्जी होगी हम वहां जाएंगे। आपने हमारे पीछे आकर अच्छा नहीं किया। लेकिन हमने सुना है कि पत्नी अगर नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती है तो पति को उसके पीछे जाकर उसको वापस लाना चाहिए। हम तो आपके पति हैं ना। आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन तब जब आप अपनी पत्नी और उसके सम्मान को संभालने के काबिल बन जाओगे। सृष्टि जी, हम जानते हैं कि आप हमको अपनी जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं समझती हैं, और बाकी सब भी यही सोचते हैं। लेकिन हम है ना आपसे वादा करते हैं कि हम आपको है ना बहुत ही अच्छा पति बन के दिखाएंगे। बस आप हमारे साथ चलिए ना। विशु जी, हम आपके साथ घर नहीं जा सकते। आप प्लीज वापस चले जाइए। क्या बात है बेटा जी, क्या बात है। आज तो आप अपना पुराना तेवर में आ गई। बाबूजी जब अपने घर में आ ही गए तो सोचे कि अपने तरीका से रहे। बहुत जरूरी काम से हरिनगर जा रहे थे तो कौन साड़ी वाड़ी का झंझट संभाले। एकदम ही ठीक सोचे हैं बेटा जी। जो जी में आता है ना वो करिए। जब पहले वाला रूप में आ ही गई हैं, बाबूजी का भी एक काम कर दीजिए पहले के जैसा। नया वीडियो आया है, जाकर कहिए कि हमारा चेक क्लियर कर दे। नहीं तो उसे क्लियर कर दिया जाएगा। शाबाश नारद, छेदी गाड़ी निकाल। एक चीज है जो मुझे पसंद नहीं, और वो है तुम्हारी गन। बंदूक के दम पर किसी से जबरदस्ती रिश्ता जोड़ना, ये तुम्हारी गलती है। वो अम्मा जी बहुत दिनों के बाद गन पकड़े ना, तो ऐसा लगा जैसे वो रसोइये का करछी पकड़ लिया हम। हाथ से छूट गया। वो आदत नहीं रहा ना अब हमें। बचपन का आदत इतना आसानी से छूट नहीं सकता। क्या बात है, कल से तुम आई हो, हम देख रहे, कुछ परेशान से लग रही हो। हमसे कुछ छुपा रही हो क्या? अरे अम्मा जी आप भी ना, आज तक आपसे कुछ छुपाए हैं क्या हम जो आगे छुपाएंगे? कुछ नहीं छुपा रहे। लेकिन शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन रागिनी सिंह नहीं बदलेगी। तेरी की अब देखो, तुमसे बात करने के चक्कर में टाइम का पता ही नहीं चला। बाबूजी के बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। माँ है तुम्हारी, हमसे तुम कुछ छुपा नहीं सकती। अम्मा आपसे झूठ बोल के हमें अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, सच बोलते तो आपको बुरा लगता और फिर हम आपको कुछ समझा नहीं पाते। बेटा, विशु अपने घर से अकेला सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, इसलिए हमें लगता है कि तुम। विशु जी, हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद हम अपने करियर पर कंसंट्रेट करना चाहते हैं। ये सब तो आप हमारे साथ रहकर भी कर सकती है ना।
आप समझने की कोशिश कीजिए, वहां जाकर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सृष्टि जी, आप है ना सब कुछ कर सकती हैं। हम है ना आपका हमेशा साथ देंगे। बस आप मेरे चलिए हमारे साथ। नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते। आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से। आप चलिए, आप बैठिए, आइए आराम से। देखिए, आप चाहते हैं ना कि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, एक अच्छा लॉयर बने, अपना सपना पूरा करें। हाँ, और हम है ना भगवान जी से इसके लिए रोज प्रार्थना करते हैं। तो आपको हमारा एक और काम करना पड़ेगा। पूछिए क्या? का वापस लौट जाइए, सब वहां आपकी चिंता कर रहे होंगे। ठीक है सृष्टि जी, हम है ना चले जाएंगे, लेकिन जब भी हमें आपकी याद आएगी ना, हम आपसे मिलने आ जाया करेंगे। और आप है ना इसके लिए हमें मना नहीं कर सकती। अगर अभी हमने इन्हें मिलने के लिए हाँ नहीं बोला तो ये यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, आप आ जाइएगा, हम दोस्त हैं ना? नहीं, आप है ना सबसे अच्छी दोस्त हैं। दीदी जी, बीडीओ का ऑफिस आ गया। हाँ हाँ, मालूम है हमें, आ गया ऑफिस। दीदी जी, आपने तो अपनी गन यहीं छोड़ दी। हाँ अरे हाँ मालूम है, भूल गए यहाँ पे बंदूक अपना। लग रहा है दीदी जी का आदत छूट गया है। क्या बोला तू? आदत छूट गया हमारा? कर ले तेरे पे प्रैक्टिस, फिर कर ले, बोल। टाइम पे तो पहुंच गया हूँ, बस अब वीडियो ऑफिसर से जल्दी मीटिंग हो जाए और आज ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए। लड़का पता नहीं बिन बताए कहाँ चला जाता है। क्या हुआ? मम्मी सबसे पूछा है लेकिन किसी को नहीं पता विशु भैया कहाँ है। अफुआ, हमहू गांव का चप्पा चप्पा देख लिए हैं। अब जो लड़का सबके साथ है बीसू बाबू खेलते हैं, वो सबसे भी पूछे, हम कोनो नहीं देखा है बीसू बाबू को। ये देवर जी भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अफुआ, छोटका फूफा को हम देखे उधर बगीचा तरफ जाते हुए। हमको क्या लगता है फुआ कि बीसू बाबू कहीं सृष्टि भौजी के पीछे पीछे उनका घर तो ना चल गए। तुम्हारा तो काला जुबान से कोनो अच्छा बात निकलता नहीं का? अरे काला ही बोलती रहोगी का? अब बस करो फुआ, हम देख रहे हैं आजकल तुमको जब न देखो तब तुम हमारे सास की तरह हमारा इज्जत उतार देती हो। कोनो मतलब नहीं हुआ। देखो, ये तुम्हारा ससुराल का जो कहानी किस्सा है ना, वो हमें मत सुनाओ और ज्यादा जुबान लड़ाने का जरूरत नहीं है। जाओ जाके बिसु कहाँ है देखो। हमें ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हम यही हैं। बिसु, हमरा बिसु आ गया। बेटा कहाँ चले गए थे? हम सब परेशान थे। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम बड़े हो गए हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। काना बड़ हो गए, पूरा गांव चौखेट दिए इनका चक्कर में, आप बड़े हो गए। अभी मीटिंग समाप्त हुआ, अभी हम मीटिंग करेंगे वीडियो के साथ। चलो फुर्ती दिखाओ, चलो फुटा, चलो चलिए चलिए, यहाँ कोई नहीं दिखना चाहिए। हाँ चलिए चलिए, चलो। कौन हो तुम? ऐसे कैसे अंदर आ गई? अभी तक इस जिला में ना ऐसा कोई गेट नहीं बना है जिसमें रागिनी सिंह को आने का परमिशन लेना पड़े। समझे वीडियो साहब? क्या बात है, का चकाचक ऑफिस बना दियो। हाँ, हम तो रास्ते भर से पूछते हुए आ रहे हैं, भाई वीडियो साहब का ऑफिस किधर है, वीडियो साहब का ऑफिस किधर है। क्या बात है।
एक्सक्यूज मी, ये वीडियो साहब का ऑफिस की तरफ। ठीक है, थैंक यू। आई होप आई एम नॉट लेट। लेट ही तो कर दिए ना आप, तभी ना हमें खुद ही आना पड़ा यहाँ पर। एक बात बताओ हमें, हमारे बाबूजी के प्रपोजल में कुंडली मार के काहे बैठे? कौनो समस्या है क्या? बताओ, दूर कर देते हैं। और अगर खुद समस्या बन गए तो उसका समाधान भी निकाल देते हैं। ये गलत कर रही हैं। अरे हम तो बचपन से गलत करते आ रहे हैं, पहली बार थोड़ा ना गलत कर रहे हैं। तुम अपना फेवरेट भगवान को याद कर लो, क्योंकि का है ना, तुम्हारा इस दुनिया में आज से तमाशा खत्म। हम आज आपसे एक प्रॉमिस करते हैं कि हम आज के बाद कभी भी पहला फायरिंग नहीं करेंगे। आज इतने दिनों बाद किसी काम में रागिनी मेरे साथ में है। अच्छा है, वरना अभी तक 10 ड्रामे शुरू हो गए होते। देखिए, हम दिल के मरीज हैं, बाईपास हुआ है हमारा। अच्छा, तो भाई अपना आप दिल ही खुलवा दिए हो, तो दिल खोल के काम भी तो किया करो। बताओ, ससुर अपना बाईपास करवाया है और हमारे बाबूजी के बाईपास वाले प्रपोजल में रोड़ा डाल रहा है। फटाक से ना कॉन्ट्रैक्ट के कागज दे, और जो काम शुरू कराने के लिए सरकारी चेक होता है ना, वो पास कर जल्दी चल। देखिए मैडम, ये गैर कानूनी है, हम नहीं कर सकते। मैं मत बताओ कि क्या गैर कानूनी है। जो कह रहे हैं ना वो करो। एक हवाई फायर करेंगे ना, अभी हार्ट अटैक से मर जाओगे यहाँ पे, समझे? चलो काम करो। है, जल्दी फाइल लाओ। बताओ, इतना आसान काम था, उसमें इतना मुश्किल बढ़ा रहे थे आप? हाँ, शाबाश, ऐसे ही काम किया करो। और कहा है ना कि योगा प्राणायाम जरूर किया करो, उससे कहा है ना कि दिल बहुत अच्छा रहता है, समझे? चलो चलते हैं, भगवान करे कि दोबारा मिलना ना पड़े हमें। जी चलो सब। और हाँ, स्टैम्प तो लगा ही दियो, आगे बोलना तो नहीं पड़ेगा ना? हाँ। अगर आज मेरा ये काम यहाँ हो गया तो समझो एक नई उम्मीद मिल जाएगी मुझे यहाँ रहने के लिए। ये तो मिस्टर जी वाला सेंट महक है। हमारा भी ना दिमाग खराब हो गया, लग रहा है इसका भी बाईपास कराना पड़ेगा। साहब, ये विकराल सिंह की लड़की है। अरे पहले से तो बहुत बदल गई। मतलब बस आप इतना समझिए, आपसे तो बहुत इज्जत से बात करके गई है। नहीं तो अब तक आप हॉस्पिटल में होते। हेलो सर, आई एम अनुराग सिंह। आज आपने मुझे मिलने का टाइम दिया था। मिलने की टाइम देने की क्या जरूरत है भाई? अरे बंदूक निकालो, सर पे रखो, जहां मन वहां साइन करा लो। गोली खाने के लिए तो हम यहाँ बैठे ही हैं। ये लो गोली खाओ।
एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ समझा नहीं। हम भी तो नहीं कुछ समझ रहे हैं भाई। ये कहीं उसी का तो नहीं है?